नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका चैनल प्राप्नोवा में। मेडाइवल हिस्ट्री की इस सीरीज़ में आज हम बात करेंगे विजयनगर साम्राज्य की। इससे जुड़े हुए 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। इन प्रश्नों में हमारा जो डिस्कशन रहेगा वो रहेगा विजयनगर साम्राज्य का संपूर्ण परिचय, उसके प्रमुख शासक, प्रशासन एवं सैन्य व्यवस्था, वहाँ पे क्या किस चीज़ के लिए विजयनगर साम्राज्य मतलब इतना फेमस है, क्यों इसका नाम लिया जाता है। उसके जो सबसे फेमस शासक रहे कृष्णदेव राय, उनके बारे में हम जानेंगे। और इसके बाद इस साम्राज्य के पतन के क्या कारण थे और इतिहास में इसका क्या महत्व है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन ए कृष्णदेव राय, बी हरिहर एवं बुक्का, सी देवराय द्वितीय, डी संगम। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का ने की थी। हरिहर एवं बुक्का ने 1336 ईस्वी में, तब 1336 ईस्वी में इसकी स्थापना की थी। ये दोनों भाई कंपिली राज्य से जुड़े हुए थे। इन दोनों भाइयों का संबंध था कंपिली राज्य से। ठीक है। इसके बारे में बताया जाता है कि दिल्ली सल्तनत में जब मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल था, तब उसने इन दोनों भाइयों को बंदी बनाया और बाद में इनको दक्षिण भारत भेज दिया जाता है। कहते हैं कि वहाँ विद्यारण्य स्वामी के प्रभाव से उन्होंने हिंदू धर्म को स्वीकार किया और दक्षिण भारत में एक शक्तिशाली हिंदू साम्राज्य की स्थापना की। किसके सानिध्य में आई ये? विद्यारण्य स्वामी के सानिध्य में इन्होंने हिंदू धर्म को एक्सेप्ट किया और 1336 ईस्वी में एक शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना दक्षिण भारत में की। विजयनगर साम्राज्य, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था? दक्षिण भारत को दिल्ली सल्तनत और अन्य मुस्लिम आक्रमणों से सुरक्षित रखना था। इस साम्राज्य ने 1336 ईस्वी में शासन शुरू किया और 1646 ईस्वी तक इनका शासन रहा। 1336 से 1646 ईस्वी तक, लगभग 3 शताब्दी। क्वेश्चन नंबर 2, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन ए 1206 ईस्वी, बी 1336, सी 1398 ईस्वी, डी 1526 ईस्वी। तो दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हुई थी। यदि हम यही रिवीजन करें तो कल हमने पढ़ा था कि तैमूरलंग ने भारत पे आक्रमण किया था। तो 1398 ईस्वी में तैमूरलंग ने भारत पे आक्रमण किया। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। आप कोरिलेट करते चलेंगे तो आपको रिवीजन करने में बहुत आसानी रहती है। 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना होती है हरिहर एवं बुक्का के द्वारा। जो विजयनगर साम्राज्य था, ये शुरुआत में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना शुरुआत में विजयनगर अपना वंश की स्थापना होती है और उसके बाद ये धीरे धीरे 4 प्रमुख वंशों में इसका शासन जो है आगे चल करके विकसित होता है। वो हम आगे पढ़ेंगे, संगम, सालुव, तुलुव और अरेविडु। क्वेश्चन नंबर 3, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी। ऑप्शन ए बीजापुर, बी हम्पी, सी गुलबर्गा, डी वरंगल। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी दोस्तों हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। ये तुंगभद्रा नदी के तट पे बसी हुई है। तुंगभद्रा, बहुत बार ना क्वेश्चन ऐसे पूछ लेते हैं कि ये निम्न शहर किस नदी के तट पर बसा हुआ है, तो ये आप हमेशा ध्यान रखें, तुंगभद्रा नदी के किनारे पे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 4, विजयनगर साम्राज्य किस नदी के तट पर स्थित था। ऑप्शन ए कृष्णा, बी कावेरी, सी तुंगभद्रा, डी गोदावरी। दोस्तों, विजयनगर तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित था। इसकी जो राजधानी थी हम्पी, ये तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित थी। आपने एक चीज़ देखी होगी कि हमने अभी तक हिस्ट्री में जो भी पढ़ते आ रहे हैं, हमने पीछे भी वंश पढ़े थे, ज़्यादातर वो नदियों के किनारे ही थे। क्यों? इसका कारण, क्योंकि नदी में पानी होता है, पानी से सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होती है, जिससे कृषि उत्पादन को हमें क्या मिलता है? बढ़ोतरी मिलती है, व्यापार को प्रोत्साहन मिलता है। और हमने पढ़ा कि एनिशिएंट पढ़े या मेडाइवल पढ़े, तो जो लोगों की जीविका का या राज्यों के कर का जो प्रमुख स्रोत था आय का, वो क्या थी? कृषि थी। इसीलिए इनके नगर जो है ज़्यादातर नदी के आसपास ही बसे होते थे। दूसरा, शत्रुओं को आक्रमण करना भी कठिन होता था, क्योंकि वो प्राकृतिक उनको क्या देते थे? एक सुरक्षा देती थी। नदियाँ बाढ़ के तौर पे काम करती थी।
क्वेश्चन नंबर 5, विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? ऑप्शन ए हरिहर प्रथम, बी कृष्णदेव राय, सी बुक्का प्रथम, डी सदाशिव राय। विजयनगर साम्राज्य में सबसे प्रसिद्ध शासक के तौर पर कृष्णदेव राय का नाम आता है। कृष्णदेव राय तुलुप वंश से संबंधित थे। कृष्णदेव राय का संबंध था तुलुप वंश से। इनके शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य ने राजनीतिक, सैन्य, आर्थिक और सांस्कृतिक दृष्टि से अभूतपूर्व उन्नतियां की। इन्होंने उड़ीसा की गजपति शासक तथा बीजापुर सहित अनेक शत्रुओं को पराजित किया था। ये कला और साहित्य के महान संरक्षक थे। इन्होंने एक तेलुगु में ग्रंथ की रचना की थी, अमुक्तमाल्यवाद। अमुक्तमाल्यवाद तेलुगु में इन्होंने इसकी रचना की थी। और इनके दरबार में ही अष्टदिग्गज रहते थे, जिनको अल्लसानी पैटर्न सबसे प्रमुख माने जाते हैं। आगे हम डिस्कस करेंगे, इसके बारे में भी आएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, कृष्णदेव राय किस वंश से संबंधित थे? ऑप्शन ए संगम, बी सालव, सी तुलुप, डी अरविडू। तो दोस्तों कृष्णदेव राय का संबंध था तुलुप वंश से। अष्टदिग्गज किस शासक के दरबार से जुड़े हुए थे? अष्टदिग्गज, ऑप्शन ए हरिहर, बी बुक्का, सी कृष्णदेव राय, डी देवराय द्वितीय। तो दोस्तों अष्टदिग्गज कृष्णदेव राय के दरबार से जुड़े हुए थे। अष्टदिग्गज थे 8 महान कवि, तेलुगु के 8 महान कवियों का एक समूह था, जिनको क्या बोला जाता था? अष्टदिग्गज। अष्टदिग्गज इन्हें बोलते थे। कृष्णदेव राय केवल एक योद्धा ही नहीं, बल्कि ये साहित्य के भी महान संरक्षक रहे हैं। और तेलुगु साहित्य में इनका जो शासनकाल था उसको स्वर्ण युग कहा जाता है। मतलब तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग बोले तो तुलुप वंश के शासक कृष्णदेव राय के शासनकाल को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, अमुक्तमाल्यवाद ग्रंथ के लेखक कौन थे? दोस्तों अमुक्तमाल्यवाद ग्रंथ की रचना स्वयं कृष्णदेव राय ने की थी। इस ग्रंथ में उन्होंने वैष्णव भक्ति, आदर्श शासन, पूजा, कल्याण तथा राजा के कर्तव्यों का सुंदरता का वर्णन किया है। उनका मानना था कि जो राजा होता है वो सबसे पहले किसान, व्यापारी और सामान्य जनता की समृद्धि को सुनिश्चित करने वाला होना चाहिए। इसी कारण से कृष्णदेव राय ने अपने शासनकाल में सिंचाई परियोजना, मंदिर, नगर और व्यापारिक केंद्रों का बेहद व्यापक स्तर पर विकास किया। क्वेश्चन नंबर 9, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापकों के गुरु कौन थे? ऑप्शन ए रामानुजाचार्य, बी विद्यारण्य, सी शंकराचार्य, डी मध्वाचार्य। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापकों के गुरु माने जाते हैं विद्यारण्य। जब हरिहर एवं बुक्का मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में वहाँ पे रहते हैं, कैद होते हैं, उसके बाद दक्षिण में उनको भेजा जाता है। तो दक्षिण में जब वो आते हैं तो आध्यात्मिक गुरु विद्यारण्य से मिलते हैं। श्रृंगेरी मठ में वहाँ पे उनका मतलब दर्शन होते हैं, उनको वो मिलते हैं। वहाँ से वो हिंदू धर्म में वापस परिवर्तित होते हैं और वैष्णव धर्म की शिक्षा लेने के बाद दक्षिण भारत में एक शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना करते हैं। शक्तिशाली हिंदू साम्राज्य जो कि मुग़लों के आक्रमण को वहाँ पे रोकता है और दिल्ली सल्तनत का जो शासक थे वो वहाँ पे आक्रमण नहीं कर पाते हैं। तो बहुत ही प्रभावी हिंदू साम्राज्य की स्थापना, मतलब शक्तिशाली हिंदू साम्राज्य को वहाँ पे बसाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तालीकोटा का युद्ध, ऑप्शन ए 1498, सी 1526, सी 1565, डी 1600 ईस्वी। तो दोस्तों तालीकोटा का युद्ध 1565 में हुआ था। तालीकोटा के युद्ध को राक्षसी तंगड़ी का युद्ध भी कहा जाता है। तो ये कब होता है? 1565 ईस्वी में होता है। विजयनगर साम्राज्य और जो दक्कन के मुस्लिम राज्य थे उनके बीच में ये युद्ध लड़ा जाता है। विजयनगर की ओर से राम राय इसका नेतृत्व करते हैं, जबकि अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा और बीदर के शासक इसमें संयुक्त रूप से मिले हुए होते हैं, जिसमें राम राय की मृत्यु हो जाती है और विजयनगर साम्राज्य की सेना जो होती है वो पराजित हो जाती है। इसके बाद राजधानी जो है विजयनगर की हम्पी, इसको बुरी तरह से लूट कर नष्ट कर दिया जाता है और विजयनगर साम्राज्य कुछ वंश तक अरविडू वंश के अधीन बना रहता है, लेकिन उसके बाद इसकी समाप्ति हो जाती है। मतलब कहते हैं कि विजयनगर साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण था तालीकोटा का युद्ध, क्योंकि इसमें एक नेतृत्व जो था वो
शक्तिशाली राजा के हाथ में नहीं था। क्वेश्चन नंबर 11, तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर की हार किससे हुई? ऑप्शन ए मुगलों से, बी बहमनी सल्तनत से, सी डेक्कन की मुस्लिम राज्यों के संघ से, सी डी मराठों से। तो तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर की हार डेक्कन के मुस्लिम राज्यों के संघ से होती है। मुस्लिम राज्य कौन कौन से होते हैं? 4, बीजापुर, बीजापुर से आते हैं आदिल शाह, उसके बाद अहमदनगर, अहमदनगर से हैं निज़ाम शाह, ठीक है। इसके बाद है गोलकुंडा, गोलकुंडा से आते हैं कुतुब शाह। इसके बाद है बीदर, बीदर से आते हैं वारिद शाह, ठीक है। तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर की हार दक्कन के मुस्लिम राज्यों के संघ से होती है। ये संघ 4 राज्यों का होता है, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर। बीजापुर से आदिल शाह, अहमदनगर से निज़ाम शाह, गोलकुंडा से कुतुब शाह और बीदर से वारिद शाह। इनकी सेना संयुक्त रूप से मिलकर के विजयनगर की अकेली सेना के साथ युद्ध करती है और विजयनगर का जो नेतृत्व है वो राम राय के हाथों में होता है। क्वेश्चन नंबर 12, विजयनगर साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण क्या था? ऑप्शन ए अकाल, बी तालीकोटा का युद्ध, सी विदेशी आक्रमण, डी आर्थिक संकट। तो दोस्तों विजयनगर साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण रहा तालीकोटा का युद्ध। इस युद्ध में हम्पी को बुरी तरह नष्ट कर दिया जाता है। राजमहल, मंदिर, आपके व्यापारिक केंद्र, प्रशासनिक भवन सब कुछ ध्वस्त कर देते हैं। हालांकि उसके बाद भी अराविडो शासक जो हैं वो थोड़े टाइम तक अपना शासन जारी रखते हैं, लेकिन उनका साम्राज्य ऑलमोस्ट पतन हो चुका होता है। क्वेश्चन नंबर 13, विजयनगर के बारे में जानकारी देने वाले पुर्तगाली यात्री कौन थे? ऑप्शन ए इब्न बतूता, सी डोमिंगो पायस, सी अल्बरूनी, डी मोरक्को पोलो। विजयनगर साम्राज्य के बारे में पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पायस ने जानकारी दी है। डोमिंगो पायस कृष्णदेव राय के दरबार में आते हैं, कृष्णदेव राय के दरबार में ये आते हैं और उन्होंने अपने यात्रा वृत्तांतों में राजधानी हम्पी की समृद्धि, विशाल बाजार, मंदिर, सेना, यहाँ का प्रशासन व्यवस्था का विस्तृत तौर पे वर्णन किया है। क्वेश्चन नंबर 14, विजयनगर में सैनिकों को भूमि देने की व्यवस्था क्या कहलाती थी? तो दोस्तों विजयनगर में ऑप्शन ए इक्ता, बी अमरनायक, सी जागीर, डी मनसबदारी। सैनिकों को भूमि देने की व्यवस्था अमर नायक कहलाती थी। विजयनगर साम्राज्य की एक महत्वपूर्ण सैन्य और प्रशासनिक प्रणाली होती है जिसके अंतर्गत राजा अपने प्रमुख सैन्य अधिकारियों को भूमि देते हैं। इस भूमि से प्राप्त आय का प्रयोग वो अपनी सेना के रखरखाव, घोड़े, हथियार और सैनिकों के वेतन पे करते थे। युद्ध के समय में सैनिक राजा के लिए उपलब्ध कराने पड़ते थे, प्रत्येक उसकी जिम्मेदारी होती थी ये नायकों की, मतलब जो भूमि जिनको दान में मिलती थी उनकी जिम्मेदारी थी कि जब युद्ध होगा तो उस समय राजा को वो सैनिक उपलब्ध कराएंगे, ये उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी। क्वेश्चन नंबर 15, विजयनगर साम्राज्य का प्रथम वंश कौन सा था? ऑप्शन ए तुलुव, बी अराविडू, सी संगम, डी सालुव। तो विजयनगर साम्राज्य में प्रथम वंश थे संगम वंश, सी संगम। क्यों उसका नाम संगम दिया गया? क्योंकि आगे चल के ये 4 वंशों में बट जाते हैं। संगम वंश, सालुव, तुलुव और अराविडू, ठीक है। तो प्रथम वंश था संगम वंश जिसके संस्थापक हरिहर और बुक्का को माना जाता है। संगम वंश ने विजयनगर साम्राज्य की नींव को मजबूत किया और दक्षिण भारत के जो क्षेत्र थे उसको अपने अधीन किया। बाद में जब इसके अंदर अपना आंतरिक संघर्ष पड़ने लग जाता है तो फिर इसमें अगेन ये वंश निकल के आते हैं, सालुव, तुलुव और अराविडू।
उसके बाद तुलुव का उदय होता है। फिर तुलुव में कृष्णदेव राय बहुत ही महान शासक बनते हैं और सबसे लास्ट में अरेविडो शासनकाल आता है। अभी अगर मान लीजिए आपको क्रोनोलॉजी में इस सवाल कई बार पूछ ले जाए कि विजयनगर साम्राज्य के वंशों का क्रम, तो संगम, सालुव, तुलुव और अरेविडो, ये आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, विजयनगर साम्राज्य में किस भाषा को विशेष संरक्षण मिला था? ऑप्शन ए उर्दू, बी तेलुगु, सी फारसी, डी अरबी। तो दोस्तों ये दक्षिण भारत की साम्राज्य शासन था, तो डेफिनेटली इसमें तेलुगु भाषा को विशेष संरक्षण मिला था। हालांकि इसमें कन्नड़, संस्कृत और तमिल भी थी, बट तेलुगु को ज़्यादा संरक्षण मिला और सबसे ज़्यादा कृष्णदेव राय के शासनकाल में मिला। उन्हीं के काल को तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग भी माना जाता है। दूसरा, कृष्णदेव राय ने एक बुक अपना ग्रंथ की रचना की, अमुक्तमाल्यवाद, तो उसको भी उन्होंने तेलुगु भाषा में ही रचना किया था। क्वेश्चन नंबर 17, कृष्णदेव राय का शासनकाल कब से कब माना जाता है? ऑप्शन ए 1336 से 1356, 1509 से 1529, 1565 से 1580, 1398 से 1420। तो दोस्तों कृष्णदेव राय का शासनकाल 1509 से 1529 तक माना जाता है। लगभग 20 वर्षों के शासनकाल में उन्होंने विजयनगर के इतिहास में बड़े ही अच्छे गौरवशाली कार्य किए। उन्होंने बीजापुर, गोलकुंडा और उड़ीसा के गजपति शासकों को पराजित करके अपने साम्राज्य का विस्तार किया। सिंचाई परियोजनाएं चलाई, कृषि सुधार किए, मंदिर निर्माण बनाए और पुर्तगालियों के साथ घोड़े और मसालों के व्यापार भी उनके ही काल में विकसित हुए। इसके अलावा पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पायस, फर्नांडो नूनेज कृष्णदेव राय के शासनकाल में ही आए थे, डोमिंगो पायस और फर्नांडो नूनेज। क्वेश्चन नंबर 18, विजयनगर साम्राज्य वर्तमान भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, बी कर्नाटका, सी आंध्र प्रदेश, डी तेलंगाना। तो दोस्तों विजयनगर साम्राज्य वर्तमान भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। इसकी जो राजधानी थी हम्पी, प्रेजेंट में उसको बेल्लारी के नाम से जानते हैं। बेल्लारी हम्पी का नाम है, ये तुंगभद्रा नदी के किनारे। क्वेश्चन नंबर 19, विजयनगर साम्राज्य मुख्यतः किस धर्म का संरक्षक था? विजयनगर साम्राज्य, ऑप्शन ए बौद्ध धर्म, बी जैन धर्म, सी हिंदू धर्म, डी सिख धर्म। तो दोस्तों हमने पढ़ा था कि हरिहर और बुक्का मोहम्मद बिन तुगलक की कैद से आते हैं, दक्षिण भारत में उनको प्लेस किया जाता है अपने शासन को स्थापित करने के लिए, बट वो वहाँ पे विद्यारण्य गुरु की शरण में आ जाते हैं और हिंदू धर्म को अपना लेते हैं। तो वो किसके संरक्षक रहे? हिंदू धर्म के। ठीक है, दक्षिण भारत में हिंदू संस्कृति और परंपराओं की उन्होंने रक्षा की, अनेक भव्य मंदिरों के निर्माण कराए, शैव और वैष्णव दोनों संप्रदायों को अपना संरक्षण दिया था। क्वेश्चन नंबर 20, विजयनगर साम्राज्य के ऐतिहासिक अवशेष किस स्थान पर स्थित हैं? ऑप्शन ए पड़क्कल, बी हम्पी, सी बादामी, डी वेलूर। तो विजयनगर साम्राज्य के ऐतिहासिक अवशेष हम्पी पे स्थित हैं। हम्पी विजयनगर की राजधानी थी। यहाँ जो फेमस है वो देख लेते हैं, एक बार पूछ लेते हैं बहुत बार, विरूपाक्ष का मंदिर, हम्पी, विट्ठल मंदिर, कमल महल, इत्यादि जो है बड़े फेमस हैं। 1565 में तालीकोटा के युद्ध में हम्पी को भारी क्षति पहुंचती है और ये जो विजयनगर साम्राज्य है लगभग पतन की ओर ही चला जाता है। आज भी आप अगर हम्पी में विज़िट करेंगे बेल्लारी को, तो वहाँ पे विजयनगर की समृद्धि और स्थापत्य कला के अद्भुत प्रमाण मिलते हैं। तो दोस्तों ये थे 20 MCQs की विजयनगर साम्राज्य से रिलेटेड एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सीरीज़। अगर 1 मिनट में मैं इसको डिस्कस करूं तो विजयनगर साम्राज्य जिसकी स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का के द्वारा होती है, गुरु विद्यारण्य की शरण में होते हैं और हिंदू साम्राज्य की स्थापना करते हैं, अपनी राजधानी हम्पी बनाते हैं जो कि तुंगभद्रा नदी के तट पर होती है। और विजयनगर साम्राज्य के अंदर 4 वंश हैं, उसमें से प्रथम वंश संगम वंश होता है और सबसे महान शासक इस साम्राज्य के कृष्णदेव राय बनते हैं जो तुलुव वंश से संबंध रखते हैं। इन्होंने अमुक्तमाल्यवाद ग्रंथ की रचना करती है और अष्टदिग्गज इन्हीं के शासनकाल में पाए जाते हैं। इसके अलावा डोमिंगो पायस, फर्नांडो नूनेज, ये दोनों पुर्तगाली यात्री कृष्णदेव राय के ही दरबार में आते हैं।
इनकी सैन्य व्यवस्था को अमरनायक के नाम से जाना जाता है और तालीकोटा का युद्ध जो कि 1565 ईस्वी में होता है, उसके बाद ये साम्राज्य पतन की ओर चला जाता है। तो ये थे 20 MCQs की इम्पॉर्टेंट विजयनगर साम्राज्य की सीरीज़। नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे दिल्ली सल्तनत के प्रशासन, उसकी साहित्य और किस तरीके की उनकी ऐतिहासिक और राजनीतिक व्यवस्था रही थी, प्रशासन काल कैसा था उनका और क्या इनकी इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी, वो सब विविध मतलब जुड़े हुए मिसलेनियस क्वेश्चंस क्या क्या बन सकते हैं दिल्ली सल्तनत से, तो वो सब की मैं एक डिटेल वीडियो लेकर के आऊँगी। और तब तक आप पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, ध्यान से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। तो चलिए मिलते हैं फिर हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।